हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम ये पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर 3, जिसमें हमारा पार्ट 7 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ओके, आज हम इसमें पढ़ेंगे अभी टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स पार्ट 7 में। ओके, अभी टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स के लिए आपको पैरेललोग्राम की जो नॉलेज चाहिए वो हम पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 5 में। पार्ट 6 में मैंने आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, और उसके अलावा मैंने ये भी बताया था आपको कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, और एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है दैट इज 180 डिग्री, ये भी हमने पढ़ा है। ओके, तो पैरेललोग्राम के हमें टाइप्स अब स्टडी करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप। पैरेललोग्राम में बेटा हमारे तीन टाइप्स रहते हैं। एक तो रहता है रोम्बस, एक रहता है रेक्टेंगल, और एक रहता है स्क्वायर। तो वी आर स्टार्टिंग विद रोम्बस। ओके, तो स्टूडेंट्स जो पैरेललोग्राम में मैंने आपको चीजें करवाई हैं वो मैं दोबारा से नहीं बोलूंगा, जो अंडरस्टूड है। देखिए, ये तीनों हमारे पैरेललोग्राम के टाइप्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पैरेललोग्राम में हमने चीजें डिस्कस की हैं वही सेम चीजें आपकी रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल में वैलिड है। जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ऑब्वियसली रोम्बस में भी वो इक्वल ही होंगी। अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर एडिशनल चीजें। ठीक है, एंगल्स वगैरह जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 5 इसका आप देख सकते हैं, उससे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि पैरेललोग्राम में हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो नाउ लेट अस सी कि व्हाट इज देयर इन एडिशनल टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमारे पास और क्या क्या है। तो मेरे पास है ए बी इज इक्वल टू बी सी। ओके, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये सब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैरेललोग्राम में। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये चारों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। ठीक है, रोम्बस में ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ऑल द फोर साइड्स, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऑल फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स की हमारे पास अभी कोई कंडीशन नहीं है अदर देन पैरेललोग्राम। जो आपने उसमें पढ़ा है वही हमने कंडीशन रखनी है। डायगोनल्स जैसे हमने पैरेललोग्राम में बोला था कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमने वही कंडीशन रखनी है, वी आर नॉट चेंजिंग इट। अदर देन दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आपको यूज करनी है रोम्बस के लिए वो ये है कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो एक बार हम नोट कर लेते हैं, diagonals of a rhombus, diagonals of a rhombus bisect each other, diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. Okay, diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree means they are perpendicular to each other. तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, we will say एंगल AOB, ये जो आपको नजर आ रहा है एंगल AOB, दैट इज इक्वल टू BOC, दैट इज इक्वल टू COD एंड AOD। चारों एंगल मेरे इक्वल है, और वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो आई कैन से AOB is equal to BOC is equal to AOD is equal to COD is equal to 90 degree. Okay, AOB, BOC, AOD and COD ये चारों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पैरेललोग्राम वाली सेम रहेंगी, तो देयर इज नो चेंज। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एक और टाइप हमारा पैरेललोग्राम का, जो कि है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल में देखिए स्टूडेंट्स,
अदर देन पैरेललोग्राम फिर से, तो पैरेललोग्राम वाली हमने रिपीट नहीं करनी है। पैरेललोग्राम में हमने क्योंकि ये पढ़ा हुआ है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो यही सेम कंडीशन हमारी रेक्टेंगल के केस में भी होती है। आई कैन से रेक्टेंगल में मेरी अपोजिट साइड्स यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है, ये मेरी मैंडेटरी कंडीशन है। उसके अलावा आई कैन से इन अ रेक्टेंगल एंगल ए इज इक्वल टू बी is equal to C and that is further equal to D, all the angles are equal to 90 डिग्री। एंगल A, B, C and D ये चारों एंगल्स मेरे 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब all the angles of a rectangle are 90 डिग्री। all the angles are equal to 90 डिग्री। ये हमारी एक मैंडेटरी कंडीशन है जो आपको याद होनी चाहिए। दूसरा आप ये कह सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही हैं, वो तो हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। नाउ आई कैन से AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई कैन से AC इज इक्वल टू BD। AC एंड BD दीज आर द टू डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, दे आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। अदर देन दैट हमारे पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी सिर्फ पैरेललोग्राम की रेक्टेंगल में, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हमारा जो फिगर है वो है हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है अदर देन पैरेललोग्राम, वी कैन से ए बी सी डी चारों एंगल फिर से मेरे 90 डिग्री है। ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, जैसा कि हमने स्क्वायर के रेक्टेंगल के केस में भी बोला है, सेम कंडीशन हमारी रहेगी। अदर देन दैट आई कैन से ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, तो यू कैन से दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यू कैन से ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया सेकंड कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल और फॉर अ पैरेललोग्राम टू बी अ स्क्वायर। नेक्स्ट कंडीशन आप क्या लेंगे, फिर से आई कैन से द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, सो आई कैन से AC इज इक्वल टू BD। अब ये हमने अगर पढ़ लिया कि स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है, तो आपको उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसे भी देखनी है। जैसे सपोज मैंने बोला कि एक स्क्वायर है, तो कैन आई से एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इस तरह से आपको सोचना है। देखिए रेक्टेंगल में मेरे पास कंडीशन है कि मेरी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। तो क्या ये फिगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? यस, एवरी स्क्वायर सेटिस्फाइज दिस कंडीशन कि क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो स्क्वायर में तो बेटा चारों ही इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स डेफिनेटली इक्वल है। चारों एंगल 90 डिग्री हो तो ऑब्वियसली स्क्वायर में वो कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है स्क्वायर के केस में। अदर देन दैट डायगोनल्स भी इक्वल है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। कैन आई से एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में हमने यही पढ़ा है कि चारों साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए, तो वो स्क्वायर में भी है। रोम्बस में मेरी 90 डिग्री की कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है, कि मेरे जो डायगोनल है जो मेरी एंगल है वो 90 डिग्री होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो हमने यहाँ पर इस पार्ट में ये देखा बेटा पैरेललोग्राम। देखो हमने सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपेजियम, ठीक है। अब काइट और ट्रेपेजियम का आप साइड कर दीजिए। देन आई कैन से कि पैरेललोग्राम में फर्दर मेरे पास टाइप्स हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स आपको अच्छे से समझने हैं, 9th क्लास में भी आपको काम आएंगे।